हेलो दोस्तों, राइट वे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस टाइम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं और कल हमने उसका बेसिक मतलब बता दिया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दिया, मैथमेटिकल अप्रोच बता दिया था। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन को का डिफरेंशिएबिलिटी अगर मुझे चेक करना है तो जैसे आपको पता ही है LHD चेक करते हैं। LHD क्या होता है? इफ वी वांट टू चेक differentiability of a function fx, differentiability of fx at x equal to a। ठीक, if LHD क्या होगा? LHD को बोलते हैं f डैश a माइनस बराबर क्या हो जाता है, लिमिट में h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच होता है। ठीक है, और आर एच डी क्या होता है? आर एच डी होता है एफ डैश ए प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है ना, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। देखिए, हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे मतलब अगर मुझे स्लोप चाहिए x इक्वल टू ए पर, तो मैं इसमें से किसी एक भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो अलग मैटर है, हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी मैं चेक करना है कि कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल होता है या नहीं। हमने बताया था आपको कल कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होना चाहिए सर? वो पहले तो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और प्लस इसके साथ साथ फंक्शन में कहीं शार्पनेस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शार्पनेस। शार्प होगा तो वहां भी फंक्शन हमारा क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जैसे एग्जांपल में हमने कहा था, जैसे मान लीजिए मॉड एक्स है। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या है? मॉड एक्स। मॉड एक्स ग्राफ जो होता है वो उसका ग्राफ ऐसे होता है। तो ये देखो x इक्वल टू 0 पर ये शार्पनेस आ रहा है। अभी मैं चेक करूंगा, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 शार्पनेस है ना, तो मैं अभी चेक करूंगा, देखो बताऊंगा, दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ इस पे क्या होगा। ये हमारा फंक्शन एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और हमने कहा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब ये LHD और RHD क्या होंगे सर? बराबर होंगे। यही हमारा की पॉइंट है। LHD बराबर RHD होना ही हमारा क्या है? की पॉइंट है। तो पहले हम इस फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड एक्स। सिंपल सा फंक्शन है, कोई ज्यादा हम कॉम्प्लिकेशन नहीं ले रहे हैं। एफ एक्स बराबर क्या है? मॉड एक्स है। इसको हम चेक करने हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये जो फंक्शन है ये ओपन कैसे होता है? बेसिक डिफिनेशन है मॉड एक्स का। ये मॉड एक्स एज इट इज, जो कि इसके अंदर है वो एज इट इज बाहर आएगा कब? जबकि इसके अंदर की चीजें क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और ये माइनस एक्स के साथ खुलता है, माइनस साइन के साथ खुलता है जब हमारा एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। जो भी मॉड के अंदर है वो नेगेटिव होगा तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए मुझे ऐसे इसको चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। मुझे 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ठीक, लेट्स चेक। LHD चेक करते हैं। LHD क्या होता है सर? फॉर्मूला हमने अभी लिखवाया था। LHD मतलब क्या हो? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ 0 अपॉन में क्या हो जाएगा सर? अपॉन में लेट्स से माइनस h। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा, यहाँ पे हम x की जगह पे क्या रख देंगे? 0 माइनस h। x की जगह पे, x की जगह पे, ये x है, इसके जगह पे 0 माइनस h रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर? देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा? माइनस एच है, बेसिकली माइनस एच है। माइनस एच यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस एच और माइनस F0 एग्जैक्टली 0 यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली 0 यहाँ पे है। F0 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0 है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैं 0 लिख दे रहा हूँ। अपॉन में क्या है? अपॉन में माइनस का h। इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या हो रहा है सर? माइनस माइनस प्लस हो रहा है। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, h बाई माइनस एच कट गया, वैल्यू क्या आ गया? माइनस का 1। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब सेकंड RHD कैलकुलेट करते हैं।
RHD क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब क्योंकि फॉर्मूला आपको पता, बिना भाई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या बिना फॉर्मूले के कैसे काम चलेगा, कुछ तो फॉर्मूला होगा जो आपको याद रखना होगा हमेशा के लिए, ठीक है। 0 प्लस एच माइनस का f0, हम फॉर्मूला लिखते हुए चल रहे हैं, बेसिकली ये फॉर्मूला ही है, अगर याद नहीं है तो याद करते रहना, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ। लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस एच का मतलब क्या होगा सर, 0 प्लस एच का मतलब h, और ये 0 से क्या होगा सर, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े के लिए सिंपली x, जो भी h है h की जगह पे x रख देंगे, क्या h हो जाएगा, x की जगह पे हम h रख दिए, माइनस f0 को 0 अपॉन में क्या हो जाएगा सर, h हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमें क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 0 माइनस h क्या मिल रहा है, h बाई h कट गया, क्या मिला 1 आ गया, अरे यार देख रहे हो ना, -1 क्लियरली हम देख रहे हैं जो हमारा LHD है वो बराबर है क्या RHD के, नहीं, जब बराबर नहीं है तो भाई क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। देखो आपने देखा था मॉड x का ग्राफ कैसे था, ऐसे था, 0 पे शार्पनेस है ना, 0 पे अगर शार्पनेस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा डेफिनेटली, तो यहां से हम क्लियरली इस चीज को देख भी पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको रख पड़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोग, है ना। कॉन्सेप्ट तो हो चुका है हमारा, मेन कॉन्सेप्ट यही है, LHD बराबर करना है RHD को। नेक्स्ट देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि मॉड x fx बराबर, अगर इसी तरीके से अगर मॉड x माइनस 5 की बात होगी तो इस मॉड x माइनस 5 का ग्राफ कैसे होता है, यहाँ पे 5 होता है, ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, शार्पनेस कहाँ आया 5 पे, तो x इक्वल टू 5 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से कि fx डिफाइंड है, fx बराबर है 1 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स है यहाँ पे, ये 1 प्लस एक्स कब है सर, x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 2 पे, और ये क्या है x ग्रेटर देन 2 पे, ये हमारा फंक्शन का क्या है, डेफिनेशन है। हमें चेक करना है x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी, हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। चेक करते हैं सर, क्या फंडा होता है हमारा, LHD और RHD, वो तो निकालना ही पड़ेगा सर, LHD को निकालना पड़ेगा। LHD क्या हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंस टू 0, ए की जगह पे क्या है 2, f में 2 माइनस h माइनस का f2 डिवाइडेड बाय माइनस h, फॉर्मूला यहाँ पे ये होता था, ए की जगह पे क्या आएगा 2 है। हाँ नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 2 में से कुछ घट रहा है, अगर 2 में से कुछ घट रहा है यानी कि वो 2 से स्मॉल होगा, 2 से स्मॉल कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो फंक्शन क्या होगा, यहाँ होगा, ये फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई कराएंगे हम, जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे 2 माइनस h रखेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस, है ना, x की जगह पे 2 माइनस h, यस ठीक है, और माइनस अगर मैं f2 की बात करूं तो एग्जैक्टली 2 यहाँ पे है, f2 की बात करूंगा तो यहाँ पे 2 रख दूंगा, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस 2 ऐसे लिख दिया हमने, ये हमारा क्या है f2 माइनस h है, और यहाँ पे क्या है f2 है, अपॉन में क्या हो जाएगा सर, अपॉन में माइनस का h। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, कोई दिक्कत है, यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन, जोड़ घटाना, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस h, और देखो 2 प्लस 1 3 माइनस का 3 अपॉन में माइनस h, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बच रहा है, लिमिट में h टेंस टू 0 माइनस h है सर, माइनस h बाई माइनस h, ये तो खत्म हो गया, क्या बच रहा है सर 1 बच रहा है, लिमिट लग ही नहीं रहा क्योंकि h बेसिकली खत्म हो गया है, तो आपका LHD कितना आया 1 आ गया। अगला देखो RHD, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस प्लस का h, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सर, वैल्यू रखें f2 प्लस h, 2 में प्लस h कर रहे हैं मतलब थोड़ा सा और ज्यादा हो जा रहा है, तो 2 से ज्यादा कहां पे, यहाँ पे 5 माइनस x, जहां पे भी x है फंक्शन में, जहां भी x है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 2 प्लस h लिख देंगे,
लिमिट एच टेंस टू 0 5 5 यस ठीक है माइनस, या कोई प्रॉब्लम नहीं, फंक्शन अगर आपको बेसिक बेसिक सा डेफिनेशन इसमें लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये माइनस है एक्स के जगह पे 2 माइनस सॉरी 2 प्लस एच, ठीक है, माइनस F2 अभी कैलकुलेट करा था 3, तो डायरेक्ट मैं 3 लिख दूं, डायरेक्ट 3 लिख दे रहा हूं, ठीक है। और नीचे क्या है सर, एच है, कोई दिक्कत नहीं, एच रख दिया। इसके आगे क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 5 माइनस 2, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा सर, 3 मिलेगा, और माइनस एच माइनस 3 बाई एच, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। लिमिट में एच टेंस टू 0, अब देखो क्या आ रहा है, माइनस एच बाई एच कैंसिल होकर क्या मिला, माइनस का 1 मिल रहा है, देख रहे ना, एच एच कैंसिल, क्या बच रहा है, माइनस का 1 बच रहा है, देखो यहाँ पे 1, एल एच डी क्या है 1, आर एच डी क्या है -1, यानी कि ये भी फंक्शन क्या है सर, ये भी क्या है फंक्शन, ये भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पे, x इक्वल टू 2 पे। अगर यही बराबर हो जाता, अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो ये डिफरेंशिएबल हो जाता। क्या आप क्लियर है, क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने कंटिन्यूटी पे कुछ अननोन वैल्यूज फाइंड करने वाले क्वेश्चन किए थे, वैसे इसमें भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और बेसिकली अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो एक आप क्वेश्चन देखिए, इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है हमारा, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q सो दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p, सब ये है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, और qx प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1, ये इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्या है सर, डिफरेंशिएबल, ये इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ठीक है। चलिए ये जो डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे, इसका मतलब क्या हुआ कि LHD बराबर किसके होगा, RHD की होगा। तो सबसे पहले हम LHD, अच्छा LHD बराबर RHD की होगा, और ये क्या होगा सर, फाइनाइट होगा, क्या होगा, फाइनाइट, डेफिनेटली। जब भी लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब उसका LHL मतलब LHL और RHL बराबर होता है, और वो फाइनाइट वैल्यू के बराबर होता है, तभी वो एग्जिस्ट करता है बेसिकली, ठीक है, वही फंडा है यहाँ पे। तो LHD निकालने की कोशिश करते हैं। LHD क्या है सर, 1 पे निकालना में, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू x नहीं h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये फॉर्मूला तो अब याद हो गया होगा काफी, मतलब 3 बार तो मैं लिख चुका हूं इसको, ठीक है। आगे देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब क्या, वो 1 से कुछ घट रहा है, मतलब वो 1 से छोटा है, कहां पे है, यहाँ है, ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा। तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, 1 माइनस का h रखेंगे। चलिए x कहां है, यहाँ पे है, तो 1 माइनस h का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस h, ओके, प्लस p। ये अभी तक हमने क्या लिखा है, f1 माइनस h की वैल्यू लिखा है। आगे देखिए f1, तो इसको मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, ठीक है। 1 यहाँ पे रखिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 1, 3 और 1 4 प्लस p आ रहा है, तो माइनस 4 प्लस p डायरेक्ट लिख दे रहा हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेना अपना, ठीक है। 4 प्लस p लिख दिया हूं, अपॉन में क्या हो जाएगा सर, अपॉन में क्या है, माइनस का h है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, अब देखो क्या करते हैं हम, बराबर लिमिट में h टेंस टू 0, बस इसी को सिंप्लीफाई करते रहना है, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर है ना, माइनस का 2h, ओके, ये प्लस 3 माइनस 3h प्लस का p माइनस का 4 माइनस का p, ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा सर, अपॉन का माइनस का h। ये मैंने क्या किया है, बस केवल उसको ओपन कर लिया है, छोटे बच्चों का काम है ऐसा, तो 9th क्लास में करते थे आप, याद होगा तो, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, कुछ कट पिट रहा है सर, जोड़ घट रहा है, हाँ, ये p से p खत्म हो गया, हाँ ठीक है। क्या मिल रहा है हमें, देखते हैं, लिमिट में h टेंस टू 0, ये क्या है, h स्क्वायर बचा, ओके, h स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 3 कितना, माइनस 5 का h हो गया, 3 1 4 और ये माइनस का 4 खत्म, ये कैंसिल हो गया, बस यही बच रहा है। अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस का h होगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम,
लिमिट में h टेंस टू 0, सीधा सीधा दिख रहा है, माइनस एच कॉमन हो रहा है, सॉरी एच कॉमन हो रहा है, h को कॉमन ले लीजिए, नीचे ऊपर क्या बच रहा है, h माइनस का 5 डिवाइडेड बाई माइनस एच, माइनस एच है, h से h खत्म, h से h खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है एक बार देख लेते हैं, लिमिट में h टेंस टू 0, h माइनस 5 और माइनस 1, h माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1, यही बच रहा है। अब h की वैल्यू यहाँ पर रखिए 0, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बच रहा है ऊपर, माइनस का 5 बाई माइनस 1, ये कट कटाकर कितना आ रहा है, ये आ रहा है प्लस का 5, ये हमारा क्या आया है, LHD आया सर, LHD कितना आया है, प्लस का 5, LHD कितना आया है, LHD आया है प्लस का 5, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब RHD कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी मुझे तो रफ करना है सर, इसको रफ करेंगे, ठीक है। RHD, अब RHD हम कैलकुलेट करेंगे, LHD हमारा 5 आ गया, ठीक है, RHD कैलकुलेट करेंगे, ठीक। RHD क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, किस पे, 1 पे, अरे भाई 1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन में क्या हो जाएगा सर, h, सिंपली यही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हमारा, इसको नीचे ही कर, लिमिट में h टेंस टू 0, ओके, ये f1 प्लस h है, ठीक है। जहां देखो, ध्यान से समझो कुछ, 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, 1 से बड़ा मतलब ये वाला ग्रेटर देन 0। अब की बार क्या होगा सर, अब की बार ये वाली वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, इस वैल्यू को हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब की बार ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ध्यान से समझो, हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस h रखेंगे, तो q है बाहर, ये क्या है सर, 1 प्लस h है, ठीक है, q बाहर है और ये है 1 प्लस h, ओके, प्लस 2, हाँ ठीक, प्लस का 2, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल हाँ ठीक, माइनस का f1 हमने कैलकुलेट किया था, f1 यहाँ पे आएगा 113, 4 प्लस p था, क्या था, 4 प्लस p, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4 प्लस p, ठीक, डिवाइडेड बाई h। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करें, जैसा कहिए आप, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, धीरे से प्रोसीड कर दे रहा हूं यार, इतना सिंपल है ना, ये क्या है, q प्लस QH, ऐसे करते हैं सर, q प्लस QH, ओके, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2, हाँ, और माइनस का 4 और माइनस का p हो जाएगा 100%, अपॉन में क्या हो जाएगा सर, अपॉन में h हो जाएगा, ठीक। जो भी जुड़ घट रहे हैं इनको करके उसके बाद फटाक से हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, इसके बाद वाला एक्सप्रेशन जो आने वाला है वो क्या है, वो है हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, क्या करूं, हाँ, q इंटू h, ठीक है, q इंटू h, देखो 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, मैंने माइनस 2 बच रहा, ठीक है, अच्छा इसको लिख रहे हैं, प्लस q लिख दे रहे हैं और माइनस p लिख दे रहे हैं, और इसमें से माइनस का 2 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है, अपॉन में क्या लिख दे रहे हैं, h, बस कुछ मतलब और कुछ नहीं किया, बस केवल इसमें हमने 2 में से -4 को घटा दिया, -2 लिख दिया, और कुछ नहीं लिखा, बस रीअरेंज कर दिया है। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझने वाली बात यहाँ है, अब तक तो जो कर रहे थे बस दिख रहा था अच्छे से है ना, अब यहाँ देखो लॉजिक लगाओ, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू है, अब इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, ध्यान से समझिए, इस h की वैल्यू को, लिमिट की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आ रहा है नीचे आ रहा है 0, और ऊपर ये खत्म होगा, ठीक है, ये यहाँ रखो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा q माइनस का p और माइनस का 2, ये बचेगा। एक बात समझिए सर, ये है डिफरेंशिएबल, और LHD RHD के बराबर होना चाहिए, LHD है 5, RHD इस टाइप से तो मतलब इनडिफिनिट हो रहा है, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो इसको अगर ये आगे हम इसको प्रोसीड कर पाते हैं, जब ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाती है सर, 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, यहां से आप क्या करेंगे, q माइनस p, एक्स्ट्रा चीजें, q माइनस p माइनस 2 को हम कर देंगे 0, इसको आप समझिए, ठीक है, इसको 0 क्यों कर रहा हूं, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को एग्जिस्टेंस करने के लिए, या फिर टू गेट फाइनाइट नंबर,
फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर पाने के लिए हमें ऐसा कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है। अब ये अगर 0 हो गया तो ये यहां पे रख दीजिए 0, तो फाइनल इसके बाद क्या बचेगा हमें, इसके बाद बचेगा सर लिमिट में h टेंड्स टू 0, ये तो हो गया पूरा का पूरा 0। क्या बच रहा है सर, QH अपॉन में h, ठीक है। अब h से हो जाएगा h कैंसिल। फाइनली जो LHD है मेरे भाई, क्या बन गया, LHD बन गया हमारा। किस Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा H से H कैंसिल हो गया, बच रहा है क्या Q। ये Q हमारा क्या आया है RHD, और क्योंकि क्या है डिफरेंशिएबल है तो LHD बराबर होना चाहिए RHD। ये देखो LHD को बराबर होना चाहिए RHD के, LHD बराबर होना चाहिए RHD के। तो 100% LHD क्या है 5 है और RHD क्या है Q है। तो यहां से तो भाई क्या मिल गया हमें, Q इक्वल टू क्या मिल गया 5 मिल गया, एक वैल्यू मिल गया। अच्छा ये रिलेशन हमने बनाया था, ये मिला तब जब हमने इसको 0 किया था, ये भी तो बचा हुआ है अभी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हमें क्या है Q माइनस का P माइनस का 2 इक्वल टू है 0, यहाँ पे Q बराबर लग देंगे 5, तो 5 माइनस का P माइनस का 2 इक्वल टू 0, 5 में से 2 गए 3, ठीक है, और P उधर जाएगा तो 3 इक्वल टू P उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का P, या फिर इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू 3। तो 100 यहां से आपको है ना Q की वैल्यू क्या मिल रही है 5 और P की वैल्यू क्या मिल रही है 3। बहुत लॉजिकल, मतलब इस टाइप के। अच्छा आपने अगर लिमिट अच्छे से पढ़ा होगा तो ये हलवा है, ये प्रॉब्लम उन लोगों की होगा जो कि लिमिट अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। सारा खेल लिमिट का है, बस आपको समझना है ना किस तरीके से इसको डील करते हैं, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा से वीडियो देखिएगा, है ना। यहाँ खासकर यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर 0 था तो हमें ऊपर 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 0/0 का फॉर्म बन गया तो हम कहीं कहीं से उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको 0 बनाए बगैर हम सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। यहाँ पे तो मतलब नॉट डिफाइंड हो रहा ना, लेकिन जबकि हमें क्या करना है इसके बराबर कहीं, ठीक है। तो ठीक है, इतना हम करते हैं ना। छोटा छोटा वीडियो रहेगा हमारा 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन का, आप लोग है ना जुड़े रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, और इम्पोर्टेंट है सर, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है ना। और हाँ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको अपने मन से, जब तक भाई मेरा फंडा एक ही है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन है ना, आप देखते हो अच्छा भी लगता है समझ भी आता है, लेकिन यार इन सबका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इन सबका बिल्कुल कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप खुद से इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक आप अपने मन से इन क्वेश्चंस को कर नहीं पाते हैं तब तक आपका पढ़ना मतलब मेरा पढ़ाना सब बेकार है, ठीक है। तो यही उम्मीद है आपसे कि आप मेहनत करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।